जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओहदे का हल्फ लिया। 21 जून को सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम कोयटा में मुकम्मल की, जिसके बाद कराची में ए और ओ लेवल मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज भी रहे। 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट विफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बाज़ अहम फैसलों के हवाले से शोहरत रखते हैं, जिनमें मेमोगेट कमीशन, सानेहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन 2016, आर्टिकल 183(3) की तजदीद का मामला 2018, फैजाबाद धरना फैसला 2019, पीसीओ जजेस केस और इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भी शामिल हैं। जस्टिस काजी 25 अक्टूबर 2004 को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, भरपूर लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। मजीद बोले, मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान नहीं रहेगा। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स, मुल्क में महंगाई का तूफान, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों का एहतजाज। कहते हैं पहले ही कर्जों तले दबे थे, अब पता नहीं क्या होगा। हुक्मरान हमारे हाल पर रहम करें। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल महंगा होते ही अपना हाथ अवाम की जेब पर रख दिया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% इजाफा। दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों ने 1000 रुपए तक किराया बढ़ा दिया। किराए बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों की कमर टूट गई। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जमाती इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। गरीब कहाँ जाएगा? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर वार, कहा हम पर मुसल्लत लोग IMF के गुलाम इब्ने गुलाम हैं। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाने से मईशत खराब होती है। कराची में कोई बेहतर ट्रांसपोर्ट नहीं। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, मर जाएगी मखलूक तो तब बोलोगे। बदतरीन महंगाई लेकिन सियासतदान खामोश, अवाम जीते जी मर गए लेकिन सियासतदान खामोश। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, जल्द इलेक्शन का राग लेकिन लोगों के मसाइल नजरअंदाज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरी पीपल्स पार्टी को अवाम की बजाय जल्द इलेक्शन कराने की फिक्र। निगरान भी सिर्फ लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में मसरूफ। चौधरी परवेज इलाही ने तिब्बी मुआयना करवाने से इनकार कर दिया। 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम वापस आ गई। टीम ने ब्लड प्रेशर और शुगर समेत दीगर टेस्ट करने थे। साबिक वज़ीर आला को एंटी करप्शन की जानिब से रिमांड के लिए जिला कचहरी पेश किया जाएगा। जिला कचहरी के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात।
निगरान हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करने का कोई बहाना नहीं तराशेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सरहदी कशीदगी या अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। मशरकी और मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहाँ समझेंगे ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। अमल से नज़र आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। नून लीग के मोर्चे भी खामोश ना रहे। पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी बमबारी। हनीफ अब्बासी मैदान में आए, रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई। कहा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। हमने कभी नहीं कहा पीपी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहता था जेल मेरा ससुराल हथकड़ी जेवर है, वो आजकल मिल ही नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साबिक राजा नून लीग को प्यारे हो गए। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पेश गोई की कि इंतखाबात 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या बाद में होंगे। 3.5 साल जब मैं वफाक में था तो मैं बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गया था क्योंकि ना मुझे नया पाकिस्तान आ रहा था, ना इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, ना कोई खुशहाली आ रही थी, ना कोई इंसाफ हो रहा था। तो कई चीज़ों में मैंने उनको बोला भी कि आप रिफॉर्म्स करें, पुलिस ठीक करें, रिश्वत पे हाथ डालें, इसको ठीक करें, कंट्रोल करें। ये जो 9 मई का मसला है तो फिर हम सब सोच में पड़ गए जितने मेरे साथी थे। तो ये तो हमारा तो ये प्रोग्राम ही नहीं। तो जब ये फसाद पैदा हुआ तो बहुत लोग परेशान हुए क्योंकि एक जंग छिड़ गई। तो फिर हमने सोचा कि अपना कोई रास्ता लें। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि हमने किसी पार्टी में नहीं जाना। अगर चेयरमैन पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया तो बरी होना चाहिए। परवेज खटक की टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू। कहा, 3 साल में चेयरमैन पीटीआई को समझाता रहा लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। 9 मई को फसाद हुआ और एक किस्म की जंग छिड़ गई। तोड़ फोड़ वाकयात के बाद पीटीआई से अलहदगी का फैसला किया। लोग अब नया रास्ता और नया चेहरा देखना चाहते हैं। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार तेज। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सुबह भर में 101 नए केस रिपोर्ट। तादाद 2688 हो गई। लाहौर में डेंगू के 31 नए मरीज कंफर्म। रावलपिंडी में 39 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान में डेंगू के 12 केस रिपोर्ट हुए। गुजरांवाला 11, टोबा टेक सिंह में 2, अटक, नारोवाल, ननकाना साहब, उकाड़ा, सरगोदा और झंग में डेंगू का एक मरीज सामने आया। लाहौर में बादलों का राज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। आरिफवाला में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद में आंधी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर और कोहिस्तान में बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान।